नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय दीप्ति में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्लैनेट मरकरी के बारे में। मरकरी यानी बुध ग्रह के बारे में। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में जो बुध ग्रह है वह नकारात्मकता लिए हुए है या हमें अशुभ फल दे रहा है या किसी अशुभ या पाप ग्रहों से दृष्टिगत है। तो चलिए जानते हैं बुध के ऐसे कौन से लक्षण हैं। तो बुध हमारी कुंडली में हमारी एजुकेशन का कारक होता है। हमारी पढ़ाई लिखाई जो है वो प्लैनेट बुध यानी मरकरी से देखी जाती है। तो जिनकी कुंडली में बुध की नकारात्मक ऊर्जा है, ऐसे लोगों की पढ़ाई में अड़चनें आती हैं, एजुकेशन में ऑब्स्टिकल रहते हैं या उनकी एजुकेशन में ब्रेक हो जाता है, कुछ गैप हो गया उसके बाद दोबारा पढ़ाई ली, या वो कहीं ना कहीं वो अपने जो स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं उनको बार बार बदलते रहना पड़ता है। तो बुध कहीं ना कहीं नकारात्मक होने से उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं बुध में, तो बुध हमारे इंटेलिजेंस यानी जो कहते हैं बुध बुद्धि का कारक है। तो जो बुद्धि की चीज़ें हैं यानी जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, वो सब भी बुध से देखी जाती है। तो अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप अपने जो क्रिएटिविटी है उसको खुल के नहीं दर्शा पा रहे हैं या जो अच्छे आइडियाज़ हैं वो आपको आपके काम में इतनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुध ग्रह की नकारात्मकता इसमें दर्शाती है। इसके अलावा बुध हमारे बिजनेस का, हमारे ट्रेड का भी कारक है। तो जो लोग अपने बिजनेस के लिए बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको उतनी सफलता नहीं मिलती, उतनी सक्सेस नहीं मिलती जितनी कि वो काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी बुध ही यानी मरकरी ही इसका कारक होता है। इसके अलावा जो बुध है वो हमारे सिबलिंग, छोटे भाई बहनों को भी दर्शाता है, हमारे मैटरनल अंकल को भी दर्शाता है। तो इस तरीके से अगर इन सभी के साथ कोई प्रॉब्लम है, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, झगड़े ज़्यादा होते हैं, मैटरनल अंकल हैं उनसे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं बुध इन सब के लिए कारक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं अब ऐसे कौन से आसान से उपाय हैं जिनको करके हम अपनी बुध की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बुध जो है वो हमारे बिजनेस का भी कारक है। तो जिन लोगों को बिजनेस में अड़चनें आती हैं, प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनको चाहिए कि वो हरी चीज़ों को यानी जैसे पालक है, चारा है या कोई भी हरी सब्जी है, गाय को या किसी भी पशु को अगर वो हरी सब्जी खिलाते हैं तो उससे उनके बिजनेस में बहुत अच्छा फ़र्क या असर देखने को मिलता है। आप हर बुधवार को ये कर सकते हैं। अगर आप स्वयं अपने हाथ से ये सब नहीं कर सकते तो आप इसके लिए दान यानी पैसे भी दे सकते हैं। किसी भी गौशाला में आप पैसे दे सकते हैं गाय के चारे के लिए, या किसी एक दिन जाके ऐसा कर भी खुद से भी कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत ही उत्तम फल देगा। इसके अलावा अगर आप, क्योंकि बुध है, बुध गणेश जी को बुध से बताया गया है, तो आप भगवान गणेश को हर बुधवार को अगर दूर्वा घास चढ़ाते हैं या उनको भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर बरसती है और आपका जो बुध की नकारात्मक एनर्जी है वो बहुत ही जल्द ही पॉजिटिव एनर्जी और अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि बुध भी एजुकेशन का कारक है, पढ़ाई का कारक है और भाई बहनों का भी कारक है, तो आप अपने भाई बहनों से अच्छे रिलेशन रखिए, उनको उपहार दीजिए। पढ़ने लिखने से संबंधित चीज़ों को अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को देंगे तो इससे भी आपका बुध जो है आपको अच्छे फल देगा। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे आसान से उपायों को करके आप अपने बुध की नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ही जल्द पॉजिटिव एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।